आप सभी को इस कड़ाके की ठंड में राधे राधे राम राम। आइए आज चर्चा करते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है और ज्ञान योग और कर्म योग हमें भगवत प्राप्ति में कैसे सहायक हैं। तो ज्ञान योग का जो आसरा है वो है मनुष्य का विवेक। विवेक से और अपनी जागरूकता से और अपने ज्ञान को जागरूक करके मनुष्य ज्ञान योग से भगवत प्राप्ति का प्रयास करता है। ज्ञान योग में आदमी ये रियलाइज करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ और जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा स्वरूप है, वैसा ही इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांडों में हर प्राणी का स्वरूप, जीव सजीव निर्जीव सबका स्वरूप वही है। ये होता है ज्ञान योग। और कर्म योग ये होता है कि कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्म में तल्लीन रहता है। जो निर्धारित कर्म उसके लिए बना हुआ है उसमें वो तल्लीन रहता है और अपने कर्म को करते करते ही, अपने व्यवहार में बरतते ही वो भगवत प्राप्ति का प्रयास करता है। जैसे अगर कोई गृहस्थ मार्ग में है तो अपना वो व्यापार करता रहेगा, अपना गृहस्थी चलाता रहेगा, अपनी रोजी रोजगार करता रहेगा और अपनी पूजा सुमिरन भी करेगा और भगवत प्राप्ति का प्रयास करेगा। उसका जो ध्यान होता है वो ज्ञान पे न रहकर कर्म पे होता है। और ज्ञान योग में अपने स्वरूप को लेकर हमेशा सचेत रहना होता है और उस पर चिंतन करते रहना होता है। ज्ञान योग में जो खतरा होता है वो ये होता है कि आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है कभी कभी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। क्योंकि एक तो उसमें उसका योग ही यही है कि वो अपने आप को ब्रह्म से एकाकार मानते हैं और हर प्राणी में ब्रह्म देखते हैं, तो वो उस स्थिति में पहुँचना बहुत बहुत कठिन होता है। कर्म योग में जो खतरा होता है वो ये होता है कि मनुष्य को आसक्ति बहुत हो जाती है। अपने कर्म से ही कभी बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, तो इतनी आसक्ति हो जाती है कि फिर वो भगवत प्राप्ति भूल जाता है कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए निकला था, बस कर्म में ही रह जाता है। तो दोनों को बैलेंस करके, और ये नहीं भूलना चाहिए कि जन्म जो मिला है सो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। चाहे हम ज्ञान योग अपनाएं, चाहे भक्ति योग अपनाएं, चाहे कर्म योग अपनाएं, चाहे जो। राधे राधे राम राम।